तो गेट द एक्सपीरियंस ऑफ समाधि। दूसरे लोग भी कुछ नहीं तो किसी, जैसे बॉम्बे में है विपश्यना का बड़ा सेंटर है, बड़ा सा गोंग है बजता है, कोई वहाँ बैठता है तो उसको समाधि का एक्सपीरियंस हो जाता है। या मंदिर गए, बहुत तेज घंटी बजी, बड़ा घंटा है, चर्च में भी बहुत बड़ा बड़ा घंटा होता है ना, तो समाधि का अनुभव हो जाता है। तो समाधि का एक्सपीरियंस बहुत लोगों को अनेक अलग अलग कारणों से होता है। एक तो वो बात था, और दूसरा क्या था, ईश्वर कौन है, और तीसरा क्या था, क्या क्या वेक अप टू बात, दिस वर्ल्ड। हम क्या वेकअप टू द, मतलब हम we have come again and again so many times here. हम्म। मेमोरी, स्मृति, श्रद्धा से, स्मृति से, वीर से, Alertness, presence of mind से। यस, गुर्दे बांधने वाले होते हैं और जी जान लगा के सेवा करते हैं, फिर बैठते हैं तो क्या होता है, समाधि का एक्सपीरियंस हो जाता है। गुरुदेव आ रहे हैं, एकदम माइंड अलर्ट हो गया, फिर उसके बाद बैठते हैं तो समाधि का एक्सपीरियंस हो जाता है। बड़े कॉज के लिए, बिगर कॉज, बड़े कारण के लिए भी जब जीवन डेडिकेट करते हैं तो भी समाधि का अनुभव हो सकता है। हम WCF अच्छे से करेंगे, हम ढेर सारा पेड़ लगाएंगे, वातावरण बचाएंगे। वो तो फिर आगे जो डिटेल है ना वो बहुत अच्छा है। और ईश्वर कौन है, क्या क्या जो ईश्वर चेतना है उसमें क्या क्या नहीं होता है, नो क्या, मिजरी। नो मिजरी। नो कोई मिजरी मिजरी नहीं है। नो मिजरी। नहीं होता। और कर्म के फल से दूर होता है। कर्म और कर्म के फल से मुक्त होते हैं। और बिहाइंड द टाइम। समय से तो नहीं, व्याधि। वी आर मिलियन ईयर ओल्ड। नहीं वो अलग है। बोल रहे हैं कि ईश्वर की क्या व्याख्या दी है महर्षि पतंजलि ने। एक तो मिजरी नहीं होता, उस चेतना में कोई दुख नहीं होता, कर्म और कर्म के फल से भी। और क्या, व्याधि था शायद, व्याधि, तो समाधि के लिए। जो मैनिफेस्टेड और नॉन मैनिफेस्टेड डिजायर से परे है। अच्छा हाँ, डिजायर नहीं होता। व्याधि उसमें आता है नीता जी, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है ना उसमें। और चार चीजें थी कि पांच चीजें हैं, 5 थिंग्स, फोर। तो महर्षि पतंजलि ये बोल रहे हैं कि गॉड इज नॉट एनी पर्सन, इट इज state of consciousness which is free from misery, karma, root of karma, and what else? Impression of actions and Yeah, desire. वही कर्म और कर्म फल बोथ। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कोई व्यक्ति है।
वो चेतना की अवस्था है। रोहिणी, you were saying something? No, Swamiji, I just wanted to add that Gurudev also spoke about 3 types of people and their sadhana and the results and they get according to their efforts. 3 types of approach to sadhana brings 3 types of fruits: mild, moderate and super. जैसी हमारी क्या बोलेंगे उसको? जैसा हमारा एफर्ट होगा फ्रूट हमको वैसा ही मिलेगा। ओम का भी बोला ना स्वामी जी हमारा नाम। क्या? हाँ, ओम। ओम। ओम का ये बोला कि ईश्वर को कैसे, उस ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर को कैसे एड्रेस संबोधित करेंगे, तो दैट इज ओम, राइट। जैसे हमारा एक नाम है हम सबका, ईश्वर का नाम है ओम, और हमारा नाम है ओमकार। वाह वाह, क्या बात है। और क्या? उसके बाद व्याधि का बताया, ऑब्स्टिकल्स का। वो तो एक्सप्लेन करेंगे। स्वामी जी जैसे ओम चैंटिंग का बोला, पर एक बार आप भी शेयर कर रहे थे, गुरुदेव का एक वीडियो भी है कि गृहस्थ को ओम रेगुलरली चैंट करना चाहिए। करना चाहिए, 3 बार गुरुदेव ने बोला है, 3 बार करना हाँ, चाहिए वही ना। बस। वो मंत्र का विज्ञान बहुत अलग है। मंत्रों के साथ हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। और कुछ याद आता है? ओम को क्या बोलते हैं? प्रणव, प्रणव। कितनी तरह से बोलते हैं नहीं, प्रणवाक्षर। स्वामी जी ये स्थिति कब आती है when you wake up to the thought that you have come here again and again, ये कब कब होता है? वो तो केवल जागने से, मैं इस बात के लिए जागने से कि हम तो 1000 बार आ चुके हैं। Even the thought of it will make you bring to और फिर माइंड का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना। द मेमोरी विल कम बैक, एग्जैक्ट मेमोरी विल कम ड्यू टू अदर रीजंस। वो तो यम नियम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ही पता चलेगा, बट जस्ट वेकिंग अप टू द रियलिटी दैट वी हैव कम मेनी टाइम्स, इस बात के प्रति जागने से भी कि हम बहुत बार आए हैं। अब इसका क्या मतलब है जागने का मतलब? जागने का मतलब फिर वो छोटी छोटी चीजों में जो हम बार बार फंसते हैं, नहीं फंसेंगे। ये मिला, ये नहीं मिला, थोड़ा हार्श है, थोड़ा हार्श लगेगा सुनने में। जीवन में कोई खो गया, कुछ खो गया, न जाने कितने लोग आए जीवन में, कितने लोग चले गए। हर जन्म में कितने रिश्ते बने, कितने छूट गए, फिर अंततः तो सब छूट गया। इस बात के लिए भी जागने से न जाने कितने, कितनी इच्छाएं उठी, कितने हमने भोग किए हैं। वी हैव एंजॉयड सो मच। कितनी मुसीबतें आई, लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, चली गई सब, नथिंग न्यू। कोई बीमारी हुई, कितनी बीमारियां हुई, कितने जन्म में हुई। परेशान नहीं होता मन, फिर शांत हो जाता है, वही समाधि में चला जाता है। कितने लोगों ने हमको झेलाया, कितने लोगों को हमने झेलाया,
we became problem for so many people. So many people became problem for us. So what is the big deal? Rohini, you were saying again something? Swamiji, to realize God or Guru is not a form and beyond a form, one has to go through the form. Swamiji, for example, I pray to idol or I pray to Gurudev Yeah. as a person. So to Yeah. realize he is not a form, we have to go through the form, isn't it? Not necessarily, but that is also a way. Yes. जो फॉर्मलेस है वही वो फॉर्म में भी आ सकता है. Because we are talking about consciousness now. And then consciousness is everywhere, all the time. Was, is, and will be. Even the idol can bring that feeling of connection. Connection बहुत जरूरी है. मूर्तियां लाखों हैं पर कनेक्ट नहीं करते ना सबसे हम. What else? वो वाला बहुत इंटरेस्टिंग था ना, विदेह वाला. नोटिस किया सबने? विदेह, जिनके पास देह नहीं है उनके लिए पूरी सृष्टि ही कंटेंट बन जाती है. देवी नहीं ऐसा बोला था कि एंजल्स और गॉड्स के लिए ऐसा बोला था कि थोड़ा क्या होती। उन्हीं के पास बॉडी नहीं होता भाई, तुम्हारे मेरे पास तो बॉडी है ही. अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे चारों तरफ से नॉलेज मिल रहा है तो मैं क्या सोचूं इस बात पे। चारों तरफ से नॉलेज मिल रहा है तो क्या सोचूं? तो क्या यही समझू इस चीज से, अगर मुझे हर चीज से अपने बच्चों से या टेलीविजन से या किसी और के बच्चे से। माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस है ये. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माइंडफुल, बीइंग माइंडफुल. होता है ना किसी किसी को. जैसे मान लीजिए अभी भारत में 9:30 जो भी बज रहा है, थोड़ा शाम को थोड़ा रात को किसी को कॉफी पिला दीजिए, फिर क्या होता है? नींद नहीं आती. क्यों? अलर्टनेस बहुत बढ़ जाती है. वो निकोटिन का किक बहुत अलर्ट कर देता है. होता है ना ये चीज कुछ लोगों को. तो ये अलग अलग कारणों से हो सकता है. जब माइंड बहुत ज्यादा अवेयर हो जाता है तो नींद कहाँ से आएगी फिर? देन यू आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग. तो वो रेस्ट, पर ये बहुत लंबा चले ना तो रेस्ट नहीं कर पाता है तो फिर वो पेनफुल हो जाता है. इसीलिए रेस्ट बहुत जरूरी है. क्यों ऐसा होता है? अलग अलग कारण है. जैसे किसी को अभी एक एग्जांपल दिया, कॉफी के कारण हो सकता है. आप बैठे हैं, सडनली किसी का फोन आ जाए कि अरे गुरुदेव अभी आपके एरिया में आने वाले हैं, तो क्या होगा? एकदम से हाइटेंड अवेयरनेस. या हमारे लिए गुरुदेव का उदाहरण है, जो कोई किसी और चीज को बहुत मानता हो, किसी और को बहुत मानता होगा, तो एकदम से अलर्ट हो जाएगा. बच्चों को पढ़ाई के समय बहुत नींद आती है, उनको बोलो तुम्हारे पसंद का मूवी देखना है तो सारी नींद उड़ जाती है, एकदम अलर्ट. तो माइंडफुलनेस क्या है? अलर्टनेस, बीइंग अवेयर ऑफ. जैसे हमने
वृत्तियों की बात की ना, तो मैंने ये बोला अपनी वृत्तियों के प्रति सजग हुए, तो क्या हुआ, एक दो दिन केवल अपनी वृत्तियां दिखती रही, हुआ ना। काफी लोगों को हुआ, अरे ये वृत्ति ज्यादा चल रही है, ज्यादा चल रही। तो फिर वो परेशान नहीं होना है, हम क्या हुए, माइंडफुल हो गए। ऐसे तो आंख बंद करके सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बेहोश होके जी रहे हैं, नशे में जी रहे हैं। We became very alert. Yes, what else? विजय जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं कहते ये किसी भय के कारण भी हो सकता है, भय के कारण भी। पर भय से समाधि नहीं होती, हाँ, अलर्टनेस बहुत हो जाती। अलर्टनेस आ गई। बॉडी को, माइंड को डैमेज बहुत होता है लॉन्ग रन में, इसीलिए। माइंडफुलनेस से डैमेज नहीं होता, बट माइंड अगर रेस्ट ही नहीं कर पाए तो कैसा होगा फिर। और स्वामी जी, में धीरे धीरे ये समझ में आया, मतलब प्रोफेशनल, कि कई बार ना भय मतलब हम जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं चीज़ों के। तो नहीं, ये ऐसा होकर ही रहेगा, वो अटैक कर ही देगा, तो वो गलत है। अवेयरनेस और अलर्टनेस आप ठीक कह रहे हो, वो माइंडफुलनेस इज डेफिनेटली। गुरुदेव को नहीं, बहुत बार ऐसा होता है उनकी बात सुनते सुनते भी ना ध्यान लग जाती है। क्या होता है, लय समाधि, रिदम जो है बहुत सूदिंग, माइंड बहुत सूदिंग स्टेट में जाके अपने आप समाधि में चला जाता है। बहुत हमको कोई भजन बहुत अच्छा लगता है या गाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या होता है, हम उसके साथ एकदम सिंक हो जाते हैं। सिंक हो ना, लय में चले जाना। मधुरा क्या हो रहा है भाई तुमको। हम्म, सर खाली है ये पता चल रहा है क्या। हम्म। स्वामी जी, इससे पहले विश्वास भैया का भी ये पतंजलि से चालू हो गया था, तो कंटिन्यूटी वापस वो खत्म हो गया, ये शुरू हो गया है मेरा इसमें। अभी आप बोलते रहते हो तो मैं जाग जाती हूँ। गुरु जी बोलते हैं तो नींद लेती रहती। मुझे भी ध्यान लग गया था सुनते सुनते, तो आधा तो चला गया ध्यान में, थोड़ा बहुत रिटेन हुआ है, ऐसा लगता है। स्वामी जी कॉफी के साथ पिलाते हैं ध्यान। एनीथिंग एल्स, नो। सर्व नॉलेज का बीज फॉर्म में ईश्वरी शक्ति है। सर्व, उन्होंने की टू द लाइब्रेरी ऑफ एवरीथिंग करके बोला था। हाँ, वो ये है कि कॉन्शियसनेस उसमें, हाँ, सब कुछ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है उसमें, और वो जब चाहे जो एक्सेस कर सकता है उस स्टेट में। इसीलिए गुरुदेव को कुछ होता है ना, पता नहीं रहता, लेकिन सब पता रहता है उनको, वो एक्सेस कर सकते हैं उस अवस्था में, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। स्वामी जी पतंजलि धारणा के बारे में कुछ नहीं बोलते। बोले ना, आगे बोलेंगे, यम नियम सब आगे आएगा, अष्टांग धारणा है उस। मैंने एक बार शेयर किया था ना, दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे थे गुरुदेव, इंसिडेंटली मैं भी पहुंचा, गुरुदेव की फ्लाइट डिलेड थी, तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ रिक्वेस्ट किया था गुरु से, कुछ चर्चा चल रही थी, फिर अचानक से गुरुदेव ने बोला हमारे एक टीचर है उनको फोन लगाने के लिए। याद आया मैंने ये घटना बताई। वो उनको फोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा, लग नहीं रहा। तो गुरुदेव अचानक से बोलते हैं वो ना अभी फोन और एरोप्लेन मोड में डाल के साधना कर। तो ही कैन एक्सेस एनीथिंग एनी टाइम। कभी कभी किसी को देख के अचानक दर्शन लाइन में क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, क्या बात है, वो इंट्यूशन उनका बता देता है कि देयर इज समथिंग दिस पर्सन इज वरीड अबाउट। किसी को मुझे कुछ। recently when that वो भी है ना, when he was going to by the flight and the flight was going towards Ukraine. हाँ, सो इंट्यूशन भी बताता है, देन दैट स्टेट कैन एक्सेस एनीथिंग एनी टाइम। मतलब हमारे पास बहुत सारे लालच हैं साधना करते रहने का अच्छे से। पुराना वाला अगर किसी को याद हो, प्रकृति लय में वो भी है कि सूर्यास्त या सूर्योदय देखते देखते भी ना ध्यान लग जाता है। पानी गंगा हरिद्वार में बहते बहते देखो तो अचानक लगता है एकदम हम भी बह गए। प्रकृति लय समाधि। और वो स्मृति से भी समाधि होती है। समाधि के एक तो स्मृति, और दूसरा ये स्मृति समाधि का स्मृति आने से भी हो जाता है। Everyone can tap into intuition. Intuition happens, automatically happens. If by grace it happens, then like काल ज्ञानी जो हैं उनको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया इसलिए वो टैप कर लेते हैं। For us, it happens. Sometimes something happens, we know. Both ways. बट दोनों का एक्सेस लिमिटेड है। गुरुदेव को केवल फुल एक्सेस है, बाकी सबका एक्सेस लिमिटेड है। जैसे आप काल ज्ञानी के पास जाइए तो ऐसा नहीं कि आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एट टाइम्स दे विल से वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो सब कुछ सबको एक्सेस नहीं है सिवाय वो जो बीइंग है जिसको ईश्वर बोलते हैं उसके। स्वामी जी संयम से भी इंट्यूशंस ज्यादा काफी बढ़ जाता है। अनुसाधना से भी, क्रियापन साधना सहज। इंट्यूशन हम सबको मिला हुआ है, बचपन में सबके पास रहा, अभी भी है। बड़े होने लगे तो बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग, अति एक्सेस, then craving and aversion, stress. These things took away our intuition to a very great degree. बहुत हद तक इंट्यूशन को लेके चला गया। चलिए फिर ध्यान कर लिया जाए। We still have some time. वैसे ध्यान एक बार हो चुका है, जिन लोगों ने मिस किया है उन्होंने मिस किया। आज सहज का फॉलो अप था। ओके।
ध्यान में ऐसा भी होता है ना, कभी फील होता है मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं थॉट नहीं, आई एम नॉट फीलिंग, आई एम नॉट इन। होता है। आप बोलते हैं एक लॉन्ग ब्रीथ ले तो एकदम ऐसे बाहर जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म, सेम लिंक पे था क्या ध्यान का फॉलो अप समझ का? नहीं, तो उस पे आया नहीं था एलिमेंट पे। ग्रुप में नहीं डाले थे आज, मेरे को लगा कि ग्रुप में नहीं डाला हाँ गया था स्वामी जी, क्या। मैं भी वो पूछने वाली थी, आपको रह गया। मैनी पीपल आस्क्ड मी, आई हैड टू गिव इट टू देम पर्सनली। तो हम लोग को मैं, ग्रुप में डालना पड़ेगा। मुझे भी क्लिक हुआ और फिर चला गया। प्रीति जी, उसका ना एक अलग ग्रुप बना हुआ है, एलिमेंट्स पे बहुत से लोग हैं जो शायद सर्च नहीं नहीं, किए इट्स थे। ओके स्वामी जी, वैसे भी सहज का ऐसा नहीं लेते ना, जनरली मेडिटेशन होता है, तो आई थिंक दिस इज गुड इनफ। सो बी द केस, तो मैं उस पर डाल दूंगा आगे से। एक मिनट पॉज कर लेते हैं। हम्म, आंखें बंद, आईज क्लोज्ड, बॉडी रिलैक्स्ड, सॉफ्ट जेंटल स्माइल। कंधों को ढीला छोड़िए, हाथों को ढीला छोड़िए। मुस्कुराते हुए सांस लें, विथ स्माइल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट विथ स्माइल। मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। स्मृति, मेमोरी। कभी भी शांति, स्थिरता का अनुभव हुआ हो, उसको याद करें। रिमेंबर योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ पीस, हैप्पीनेस, जॉय। As if you are there, as if it is happening right now. ऐसे जैसे वो अनुभव अभी हो रहा।
Breathe in. As you breathe out, simply relax. सांस लें, छोड़ते हुए केवल विश्राम।
ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Become aware of body and surroundings. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Slowly and gradually open your eyes. नाइस ना, अच्छा ध्यान हो गया। हम कभी कभी गुरुदेव को भी बहुत इंटेंसिटी के साथ याद करते हैं ना, तो भी मन खाली हो जाता है। वो जो गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रसन्न वदनम ध्यायेत्, वही वाली ऐसी चेतना जो प्रसन्न चित्त। तो बहुत सारा उपाय है हमारे पास समाधि में जाने का। जिस मंदिर में बहुत बड़ा घंटा लगा हो वहां भी जाके बैठ सकते हैं। Very nice.